से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। मैं तिलक लगा के घूमूंगा, तेरी बाली की चुन चुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना, तेरे जूड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई, आज से तेरा दिन मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। जो मांगे गर्मी में मूंगफलियां, तू बारिश में अगर कह दे जा मेरे लिए तू धूप खिला, तो मैं सूरज को झटक दूंगा, तो मैं सावन को गटक लूंगा। तो सारे तारों संग चंदा मैं तेरी गोद में रख दूंगा। बस मेरे लिए तू खिल के कभी मुस्कुरा देना। आज से मेरी सारी सदियां तेरी हो गई, आज से तेरा पल मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया।
खुश हुए। कितनी सुनी सुनी थी वो मेरी रातें, कितने सुने सुने थे दिन। कैसे मैं बताऊं कैसे है गुजारे मैंने वो जुदाई के दिन। तेरे लौट आने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें कभी अपने घर को देखें हम खुश हुए, 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 हम खुश हुए। तूने जो बुलाया मैं तो चली आई, खोई जिंदगी मिल गई। ऐसा लगता है साथी तुझे पाके मुझको हर खुशी मिल गई। फासले मिटाने से घर में कितनी रौनक है, आपको देखें कभी अपने घर को देखें हम खुश हुए, हम खुश हुए, हम खुश हुए। हरिः ओं मानो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो दवधासो अपरीतासो विदः दैवानो यथा सकलवृद्धि असन्नप्रायो रक्षितारो दिवि दिवि देवानां भद्रा सुमतिरिजूयतां देवानां गुंरातिरभिनो निवर्ततां मा देवानां गुंसकिमुपसेति मा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयान् विधाहुमहि वयं भगं मित्रमदित्यं दक्षमस्त्रिधम्मा अर्यमणं वरुणगं सोममस्विना सरस्वती नः सुभगामयस्करद तन्नो वातो मयो भुवातु तस्तस्तु कस्पत्यं धियं जिन्वमवसेहुमहि वयं मा पूखानो यथा वेदसामस्वृद्धि रक्षिता पायुर्दब्धः स्वस्ति स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नौ बृहस्पतिर्दधातु प्रकदश्वा मरुतः कृष्णिमाकरः शुभं जावानो विदधे भुजन्मयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूर्यचक्षुषो विश्वे नो देवा वशाकवन्यः भद्रं कर्णैः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमां क्षत्रजेत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्ट्वा पुंसस्तनो प्रियर्षे महिते वहितं जदायुः शतमिन्न शरदौ अन्ति देवा जतरानशक्राजरशं तनूनां पुत्रासौ जत्र पितरौ भवन्ति मानो मदियारि रिक्तार्गन्तोः अतित्रधौ रतितिरन्तस्मैतिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजना अतित्रजातमतित्रजान्त्वं द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः आवाहितेभ्यः सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः ध्यानं समर्पयामि। ओम समुखाय नमः। समुखस्य एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि अपठि शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव
विघ्नैः संजायते विघ्नवल्ली कुठाराय स्वस्ति श्रीमन्महामङ्गलमूर्तये नमः। ओम सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम मा विद्युद्धाम समप्रभा मृगपति स्कंदस्तावेशनां कन्या भीकरवाल खेटदशदस्ताभिरासेवितामस्तै चक्रगदाशकेटिविशिखा चापं बिभ्राणामृतात्मिकां सचितरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ओम महाभगवते शंकर भगवान का ध्यान करिए। ओम मा नमः शिवाय शांताय हरे प्रमात्मे प्रणतः क्लेशनाशाय योगिनां पते नमः। वन्दे देवमापतिं सरोवरं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्देनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रियं च व्रतं वन्दे शिवं शङ्करं। श्री शंकराय शिवलिंगाय नमः। ध्यानं समर्पयामि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसी रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री सीतारामचन्द्राय नमः। ओम अतुलितोर्धामं हैवशैलावतेहं धनुजोन्वसानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं बादराणामदेशं रघुपतिपरिभक्तं वातजातं नमामि। श्री रामदूताय नमः। हनुमते नमः। ओम मा ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुः शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। श्री सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। श्री सत्यनारायण देवाय नमः। ओम सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यशियोन्यं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। श्री सत्यनारायण देवाय नमः। ओमकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओमकाराय नमो नमः। दीपक में बटु भैरव का ध्यान करेंगे। ओम मां दिव्यराज सेव्यमान पावनांग्रिपंगजं व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दु शेखरं कृपाकरं नारदादि योग वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। बम बटु भैरवाय नमः। दीपनाथाय नमः। दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं पूजा दीपं नमोस्तुते। आवाहन सर्वेभ्यो देवी देवताभ्यो नमः। हरि ओम माहि सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगदपते अनुकंपय मां भक्त घ्राणमर्गं दिवाकर। नमोस्तु सूर्याय नमोस्तु भानवे नमोस्तु वैश्वा नरजात वेदसे ममेदि अर्घं प्रतिगृह्य देवा देवाधिदेवाय नमो नमस्ते। भास्कराय नमः। भुवन भास्कराय नमः। ओम महा अर्घं समर्पूताग्निकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञापकरामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभेत्। ओम प्राच्याम सुतमामेन्द्री अग्नियामय देवता दक्षिणे वतुवाराहि नैऋत्यां खड्धारणे प्रतिच्यां वारुणे रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदिच्यां पादकौमारी ऐसन्यां स्थूलधारणे ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेत्। संवृतं प्रगदाजम्मा पशुता चक्रे वायव्या नारण्या ग्रामे सजै तस्माद्या सर्वोदरजः सामान्यजगिरि छंदा गुंसि जगिरि तस्माद् जायत जायन्त जयकीचो भयादतः गावो जगिरि तस्मा जाता अजावयः तं यज्ञं परैः प्रोक्षन् पुरुखं जाप्तमूर्धा तेन देवा अयजन्त साध्यारिखयच्चते गतपुरुखं वेदोगदाभिकल्प्यन्ना मुखं किमस्यासीत् किं बाहो किमुरुपादावच्चेते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः ऊरुजल्पेश्यभ्यां शूद्रो अजायत। चंद्रमा मनसो जात अग्रे तदब्रोन्नास्मिं ब्राह्मणो विद्याते तस्य देवासनवसे श्री सती लक्ष्मी च पत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणुष्णो व्याप्तं माशनं निखाणां मोम मैखाणं सर्वलोकं मैखाणं बोल सत्यदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 श्री हरि नारायण 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 गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय स्वामी दीन
जय स्वामी दीन दयाल हरे। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। वो सत्यदेव भगवान की जय। कि 5 चीजों से हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये जैसे 5 चीजों से निर्मित ये हमारा शरीर है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। वैसे ही इस कथा के अंदर 5 अध्याय भगवान ने बताए। तो पहले अध्याय में कि हमें नियम क्या लेना चाहिए, जीवन में हमारा नियम क्या होना चाहिए, क्या व्रत होना चाहिए, कैसे हमें चलना चाहिए, ये पहले अध्याय के अंतर्गत भगवान कहते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतस्तमीश्वर। ये बहुत बड़ी बात बताई भगवान ने कि जैसे कल तक आप अकेले बैठे थे यहाँ पे, मम्मी पापा साथ में बैठे थे, तो आज आप जोड़े में बैठे हो। तो ये जोड़ा क्या है, ये समझने वाली चीज है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। हमारे जीवन में जब तक श्रद्धा नहीं होगी और विश्वास नहीं होगा, अगर किसी भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है कि मंदिर जाने में श्रद्धा नहीं है और उसमें मैं विश्वास नहीं रखता हूँ, ये 2 चीजें हैं। अगर श्रद्धा भी है और विश्वास भी है, तो इसलिए कहा कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जो भवानी और शंकर हैं वो श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। और ऐसे ही यहाँ पे भी जो जोड़ा है ये श्रद्धा और विश्वास, और ये 2 चीजें अगर हमारे पास है तो हमारे जीवन की गाड़ी बड़े प्यार से चलेगी। तो और याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतस्तमीश्वर। बड़े बड़े सिद्ध मुनियों को इससे जब तक हम ये चीज नहीं मानेंगे तब तक कुछ चीज प्राप्त नहीं हो सकती है। तो कथा यहाँ पे क्या है कि एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपचत मुनयः सर्वे श्रुतं पौराणिकम खलु। कह रहे कि एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र नीमसार में शौनकादिक 88,000 ऋषि एकत्र हुए, और किसी का मन और है, किसी का मन और है, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि 88,000 संख्या में ऋषि एकत्र हुए और उन्होंने एक ही प्रश्न पूछा। कहा कि पौराणिक सूत्र जी से पूछने लगे कि हे महर्षि महामुनि, किस व्रत के द्वारा अथवा हमें कौन सा तप करना चाहिए, कौन सा व्रत करना चाहिए, कौन से देवता की हमें पूजा करनी चाहिए जिससे हमारा कल्याण संभव हो सके, हमें मुक्ति मिल सके। ऐसे कौन सी देवता की हमें पूजा करनी चाहिए। हमारे सनातन में तो बहुत सारे देवताओं की हम पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात बताई कि जब उन्होंने पूछा तो सूत जी ने कहा मैं अज्ञानी हूँ, लेकिन मैंने जो बात सुनी है और ऋषि मुनियों के द्वारा वो मैं आपको बताऊंगा। तो कहा कि जो प्रश्न आपने किया है कि कौन सा जप तप क्या करना चाहिए हमें, जो जिससे हमें मुक्ति मिले या हमारा कल्याण हो जाए, यही प्रश्न। तो कहा कि एकदा नारदो योगी प्रानुग्रह कांक्षया और पर्यटन विविधान लोकान मृत्यु लोके मुपागत। तो कह रहे हैं कि एक बार नारद जी भी इसी प्रश्न को लेकर के, क्योंकि यहाँ तो हम मृत्यु लोक में रह रहे हैं, हम तो भ्रमित होंगे ही। तो कहा कि जब नारद जी यहाँ आए तो वो भी एक टाइम के लिए भ्रमित हो गए। तो कहा कि एकदा नारदो योगी प्रानुग्रह कांक्षया और पर्यटन विविधान लोकान, अनेकों लोगों में घूमते आए और मृत्यु लोक में मुपागत। तो कहा कि मृत्यु लोक में आ गए अचानक से। तो उन्होंने देखा कि मृत्यु लोके जना सर्वे, हम कहते हैं मैं दुखी हूं या अगला सुखी है। तो नारद जी ने ऐसा नहीं कहा। नारद जी कह रहे मृत्यु लोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना योनि समुत्पन्ना पच्यते पाप कर्म भी। तो कहा मृत्यु लोक में जितने भी प्राणी हैं, अनेकों योनियां हैं, 84 लाख योनियां बताई गई। तो कहा इतनी योनियों में जो जो जिस रूप में है, तो कहा कि सब दुखी हैं। तो कहा हे प्रभु उससे मुक्ति का कोई उपाय बताइए। भगवान के पास गए और भगवान की स्तुति करी। तो भगवान ने कहा किस लिए आए हो, कहाँ से आए हो। तो कहा आपका मन बड़ा उदास दिख रहा है, कहाँ गए थे। कई कई हम ऐसी जगह चले जाते हैं कि जहाँ हम दुखी हो जाते हैं, वे घर आके सारी कहानियां बताते हैं। वैसे ही नारद जी ने देखा और यहाँ जाकर सारी कहानी भगवान को बताई कि मैं वहां गया था और वहां के लोग ऐसे ऐसे हैं, सब बताया। तो कहा कहाँ गए, क्या किसी घर के अंदर घुस गए थे या कहीं तीर्थों में गए, कहीं तीर्थों में जाते। तो कहा नहीं मैं सब जगह गया, पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु वंदनम, इतने सारे तीर्थों में मैं गया
पर नापश्यम कुत्रचित सर्वः मनः संतोषकारकम्। तो कहा कि मैं जितने भी तीर्थों में गया, जहां जहां मैंने भ्रमण किया, यहां तक कि वृंदावन का नाम मैंने सुना था कि वहां तो भगवान स्वयं आए थे, तो मैं वहां भी गया, लेकिन वहां भी शांति मुझे नहीं दिखी। तो कहा अब करना क्या चाहिए, तो मुझे बताओ, तो मैं मृत लोक के प्राणियों को बताऊं। तो भगवान ने कहा कि सत्यव्रतम सत्य परम च सत्यम सत्यस्य योनियम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। तो यहाँ पर नारद जी ने कहा कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए, तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। भगवान ने किसी का नाम नहीं दिया कि शिव जी को पूजो या फिर देवी मैया को पूजो, राम जी श्याम जी, सब किसी का नाम नहीं दिया। क्या बोला कि सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, आप सत्य को पूजो। तो कहा सत्य में अगर आप सत्य पर चलोगे, सत्य पर रहोगे, तो उसमें बड़ा बल है और उससे बड़ा कोई देवता नहीं है। तो कहा उसको पूजो। और ये बताओ, अच्छे जब मैं बता रहा हूं आपको, तो आपके मन में ये आएगा, वैसे ही नारद जी के मन में बात आई। तो कहा कि किम फलम, अगर हम इसको करेंगे, सत्य पर रहेंगे, तो किम फलम, पहला तो क्या है कि क्या फल मिलेगा इसका, किम विधानम च, इसका विधान क्या होगा, कृतम किंचित तद्व्रतम, ये व्रत आज तक किसने किया है, और तत्सर्वम विस्तराद्रोही यथा कार्याहि तद्व्रतम। तो कह रहे हैं कि जब मेरे को विस्तार से बताओगे तभी मैं वहां बताऊंगा और तभी वो लोग इस व्रत को करेंगे। इसका फल बताओ, कब करना चाहिए वो बताओ, किस किस ने किया वो बताओ, और इसको करने से क्या फल प्राप्त होगा। ये सब 3-4 बातें नारद जी ने भगवान से पूछ ली। अब भगवान ने कहा कि सुनो, पहला आपने पूछा किम फलम, तो भगवान कह रहे हैं दुख शोकादि शमनम, दुख शोक का नाश हो जाता है, धन धान्य प्रवर्धनम, धन धान्य आता है, और सौभाग्य संततिकरम, सौभाग्य की संतान प्राप्त कराने वाला है, और सबसे बड़ी बात भगवान ने बोली कि सर्वत्र विजय प्रदम, आप कहीं भी जाओ ये आपका कल्याण करेगा, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता। बाहर देशों में जाओगे तो भी इसको गुनगुनाओगे, कोई नाश्ता बाहर में करना चाहिए। तो यहाँ भगवान ने उसका ही विधान बताया। अगर हम नहीं रहा, हमसे रहा नहीं जाता है, तो पहले भगवान कह रहे हैं कि पहले तो कुछ नहीं लेना है, जल भी नहीं लेना है। ये भगवान कह रहे हैं नहीं रह पाते तो जल ले लो। अच्छा, जल लेने के बाद फिर जल नहीं है तो कहा कि घृत पानम, घी पी करके। भगवान ने विधान बताया कि घी पी करके रहना चाहिए व्रत के दिन। अब इतना सारा घी तो कोई पिएगा नहीं। तो फिर तीसरा भगवान ने उपाय बताया कि पयः पानम, तब दूध का नंबर आता है कि तब दूध पियोगे। अच्छा, दूध से भी काम नहीं चलता है, तब फलाहारम, तब फलाहार, और फलाहार के बाद अगर तब काम नहीं चलता है तो भगवान ने कहा कि भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, भोजन ले लो। कैसा, उठपटांग नहीं खाना है कुछ, जिससे नींद आ जाए, हमें सुनने में ध्यान नहीं लगे। तो कहा कि भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवास वह प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। अगर हमें भूख लगी है तो भी कोई फायदा नहीं है, हमारा मन भाग गया इधर उधर। तो कहा कि भोजन ले लो, ऐसा वाला लो कि कोई आपको विघ्न बाधा ना आए बैठे की कथा सुनने में, और आपका मन भी लगा रहे, ऐसा भोजन लेना चाहिए। कुछ भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन स्वल्प मात्रा में आप भोजन ले सकते हैं। और तो कहा किस दिन ये कथा करनी चाहिए। लास्ट भगवान ने पूछा क्या संडे को, मंडे को, कभी व्रत को कोई इसका स्पेशल कोई दिन है, तो भगवान ने कहा नहीं। तो कहा कि इस कथा दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम। भगवान कह रहे मेरा मत यही है कि दिनानाम नियमो नास्ति, दिन का कोई नियम नहीं है, किसी भी दिन आप इस व्रत को कर सकते हैं। और सर्वदा श्रवणम मतम, मेरा मत ये कहता है कि सर्वदा इसका श्रवण करना चाहिए। भगवान का नाम हमेशा श्रवण करने योग्य है, और श्रवण करने में भगवान नारायण नारायण का संकीर्तन आपको करना चाहिए। ये भगवान ने विधान बताया पहले अध्याय के अंदर। यहाँ पर पहले के आगे नारायण जोड़ा आपने। हाँ, तो नारायण तो भगवान हो गए। अब यहाँ पर अभी मैं अगला बताऊंगा आपको कि वो सत्य नारायण जो आपको समझ में आ रहा है वो कौन थे। सत्य नारायण है। अब नारायण एक नहीं है, फोटो के अंदर नहीं है नारायण। अब नेक्स्ट जो अध्याय आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या है। ठीक है, अरेन कर देना रेवा खंडे स्कंद पुराणे प्रथमो अध्यायः श्री सत्यनारायण देवता चरणार्पणमस्तु। बोलो सत्य भगवान की जय। भजमन नारायण 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 श्री
आगन नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, निर्मल मन से नहीं पुकारा, मन से नहीं पुकारा, चंचल मन को नहीं संवारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा, अंतर के पट खोल देख लो ईश्वर पास मिलेगा, सब प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा, सब प्राणी में ही परमेश्वर का आभास मिलेगा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोलो सत्यदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। अत द्वितीय अध्याय, दूसरे अध्याय के अंतर्गत फिर भगवान ने बताया कि एक सुंदर काशीपुर नगर कलकत्ता नाम के नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे सद्गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे सद्गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सद्गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, मुख से जो भी वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, मुख से जो भी वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, मुख से जो भी वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, मुख से जो भी वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। स्कंद पुराणे देवाखंडे द्वितीय अध्याय श्री सत्यनारायण देवता चरणार्पणमस्तु। सत्या संतु यजमानस्य कल्याणः। हाथ जोड़ के भगवान का ध्यान करिए। अब तृतीय अध्याय, तीसरे अध्याय में फिर भगवान कहते हैं कि एक राजा की कथा। एक राजा थे और परम प्रतापी राजा थे जो अपनी प्रजा का लालन पालन बड़े प्यार से किया करते थे। तो उनका नाम था उल्कामुख। उल्कामुख नाम के राजा थे और प्रतापी थे। तो उनके पास एक संतान का अभाव था, तो संतान नहीं थी उनकी। और मन में एक दुख था कि मैं जब चला जाऊंगा, संसार से जाना तो अनिवार्य है कि हर एक को जाना है,
तो कहा अगर मैं चला गया तो मेरे राज का सुख भोग करने वाला तो कोई है नहीं। तो ये बात को लेकर के बड़े दुखी हो रहे थे, तो ऋषि मुनियों के पास गए इस बात को लेकर के और कहा कि मेरे भाग्य में, मेरे किस्मत में कोई संतान का सुख है या नहीं है, और अगर है तो उपाय क्या करना चाहिए। तो उपाय में बताया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र को आप निरंतर जाप करिए, और निरंतर जाप करते करते आप कहाँ, भद्रशिला नदी के किनारे जाकर के बैठोगे। बताया भी कि राजगद्दी में नहीं बैठना है, और राजगद्दी में बैठ करके ब्राह्मणों के द्वारा काम नहीं करवाना है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जिसकी बात बड़ा बड़ा मोटा पैसा होता है तो ब्राह्मणों से काम करवा देता है, अपने नाम का संकल्प लेकर के कि आप लोग कर दो और आप पैसा ले लो, तो ब्राह्मण भी कर देते हैं, क्योंकि सबको अपनी आजीविका तो चलानी होती है। तो यहाँ पर क्या कहा कि अगर आप स्वयं जाकर के रमण रेती में बैठ करके, बालू की रेती में बैठ करके जब आप स्वयं भगवान का नाम उच्चारण करते हो तो उसका अलग अनंत गुना फल आपको प्राप्त होगा। और दोनों राजा रानी दोनों जाओगे, भद्रशिला नदी के किनारे बैठ करके जाप, इस मंत्र का आप जाप करो। और जाकर के भद्रशिला नदी के किनारे पहुंचे और दोनों ने उस मंत्र का जाप शुरू कर दिया। अब एक साधु बनिया व्यापारी, कोई व्यापारी था जो हमेशा अपना व्यापार में लगा रहता था, और उसकी दृष्टि पड़ी कि बड़ा राजा, इतना बड़ा राजा और यहाँ बालू में बैठ करके ये क्या कर रहा है। अब बड़ा आश्चर्य की बात थी कि राजा यहाँ बैठे हैं राजगद्दी छोड़ करके, वो भी नीचे रेती में बैठ करके, कौन इससे पड़ा और क्या हो सकता है। लेकिन दुखी तो यहाँ सब है। तो कहा कि धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा को सुख, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। जो ये संसार में है, जो धनहीन, अपने आप को सब धनहीन बताते हैं। मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, मेरे नाम पे कितनी जमीन है, किसी नहीं बताता, तो सब धनहीन है यहाँ अपने हमारी नजर में। लेकिन हम थोड़ा सा ऊपर देखते हैं, इसका सही हो रहा है। अब वो जिसका सही हमारी नजर में हो रहा है, उसका सही थोड़ा सा ऊपर जाके कोई और को देख रहा है। तो कहा धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा को सुख। अब जो राजा है वो महाराजा को देख रहा है, यहाँ का वाला अमेरिका वाले को देख रहा है, उसकी बात तो ज्यादा सुरक्षा वाला हिसाब किताब, तो उसको वो देख रहा है। तो कहा महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। अब वो यहाँ देख नहीं रहा है, वो बोला इंद्र की गद्दी छीननी है, बोलो वो ज्यादा सुखी है। अब इंद्र कहे चतुरानंद को, और इंद्र कह रहा है मेरे पास तो एक ही सर है, उसका तो 4 है ब्रह्मा के पास, बोला वो सुखी है मेरे से ज्यादा। अब ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, उसने मेरे को पैदा किया, तो इसका मतलब वो ज्यादा सुखी है, आराम से सो रखा है। तो कहा कि वो मेरे से ज्यादा सुखी है। अब यहाँ पर तुलसीदास जी से पूछा कि सुखी है कौन, फिर तो सुखी कोई दिख नहीं रहा है। तो कहा तुलसीदास विचार कहकर हरि भजन बिना सब लोग दुखारी, कोई सुखी नहीं है, जहाँ हरि का भजन है नहीं वो सब दुखी है। तो कहा कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी हूं के हो, ये तो पापियों के घर में भी होता है, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई, संतों की सभा हरि की कथा ये 2 दुर्लभ है, ये हर एक घर में होना मुश्किल है। तो कहा कि ये 2 चीजें दुर्लभ है यहाँ पे। और यहाँ पर राजा बैठ करके जप कर रहे थे 12 मंत्र का। साधु बनिया की नजर पड़ी और आए राजा के पास, बोले भो राजन, ये आप कौन सी देवता का जाप कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, पूछा। तो कहा कि पूजनम क्रियते साधो विष्णु अतुल तेज सह, अतुल तेज वाले भगवान विष्णु का पूजन कर रहा हूँ। ऐसे किस लिए कर रहे हो, हमारे भी तो कामना होती है कि हम ये करेंगे। तो कहा किस लिए कर रहे हो, तो पुत्र घ्यावाप्ति काम है। तो कह रहे कि मेरा पुत्र हो जाए, मेरे राजपाट का भोग सुख करने वाला, और यही मेरे मन में प्रश्न है। और यहाँ पर बनिया ने कहा क्या ये मंत्र में इतनी शक्ति है, अगर ये मंत्र में शक्ति है तो आप ये मंत्र मुझे भी दो, मेरी भी कोई संतान नहीं है, और मैं अवश्य भगवान की कृपा अगर होगी तो मैं अवश्य इस कथा का श्रवण करूंगा, पहले इस मंत्र का जाप करूंगा। उस मंत्र को लेकर के साधु बनिया अपने घर पहुंचा, धर्मपत्नी को अपना मंत्र बताया और दोनों ने भगवान का मंत्र का जाप किया। तो कालांतर में भगवान की कृपा हुई तो उनके घर में एक कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। अब यहाँ पर क्या मन में बात है, कन्या पैदा हुई, ये तो सबके मन में होती है ना। तो वो कन्या पैदा हुई, छोड़ो कोई बात नहीं, अगला देखेंगे, जैसे हम इसका विवाह करेंगे तब करेंगे। जबकि इसकी धर्मपत्नी ने इसको याद भी दिलाई, तो कहा कि हमारी कन्या हो गई, कन्या का नामकरण संस्कार भी हो गया, कन्या का नाम कलावती रख दिया। तो कहा अब हमें एक बार कथा कर लेनी चाहिए। इसने कहा नहीं, जब हम इसका विवाह करेंगे तो इसकी अवश्य कथा करेंगे, हम भूले थोड़ा है, भगवान की कथा तो है, हम करेंगे तब करेंगे। और ये बात इसने बोली और ये चला गया अपने व्यापार करने के लिए।
अब आया एक दिन लौट करके, उस समय था कि उस समय में छोटी उम्र में ही कन्याओं का विवाह कर देते थे। तो जब देखा उसने कि कन्या विवाह की योग्य तो हो गई है, अपनी जाति के लोगों के साथ विचार विमर्श करके और एक सुंदर गुणवान वैश्य पुत्र के साथ अपनी कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार करवाया। और जब विवाह भी हो गया तो भी ये कारणवश भगवान की कथा को करना भूल गया। अब जवाई को भी लगा लिया अपने साथ व्यापार में, और आप दोनों मिलकर व्यापार करें। चलो जवाई को भी ले गए, ले जा करके ऐसी नगर में पहुंचे जहां का राजा चंद्रकेतु था। चंद्रकेतु राजा के राज्य में पहुंच गए, वहां अपना रह रहे थे, अपना सुख चैन से व्यापार भी कर रहे थे। अब भगवान क्या है? मायापति, मायापति, और ये सब है मायावती, मायावती और मायापति। तो ये मायावती तो खाली माया करती है, लेकिन वो माया के भी पति है। अब जैसे आपका विवाह हुआ, ये आपके पति हो गए, ठीक है। तो यहाँ संसार में एक एक पति सबके पास है। तो पति के भी जो पति है, जगत पति, पतियों के भी पति है वो। पाति इति पति, पति का मतलब क्या है? कि जो आपका पालन करता है, भरण पोषण करता है, जो आपको पालता है, उसका नाम है पति। पाति इति पति, जिससे आप रक्षण, आपको सुरक्षा मिलती है, आप कुछ भी करने में समर्थ हो, तो इसलिए उसका नाम पति है। और ये जगतपति है, ये पतियों का भी पति है, ये सबको वही पाल रहा है। तो कहा यहाँ पर कि भगवान ने जब उस चंद्रकेतु के यहाँ गए वो दोनों, और वहां अपना व्यापार किए, भगवान ने माया रची कि राजा चंद्रकेतु के राज्य में चोरी होगी, और वहां से धन चुरा करके ले गए, और धन चुरा के ले गए, और ये दोनों जहां पर रह रहे थे इनके घर के आगे वो धन को रख दिया, और दोनों वहां से चोर जो बने थे, सब भगवान की माया है, तो वहां से दोनों गायब हो गए। और अब जब राजा के दूत पीछा कर रहे थे तो देखा कि धन तो इनके घर में रखा है, तो जब यहाँ रखा है तो यही चोर है। तो कई बार हम बोलते हैं कि यार हम इतने दुखी कैसे हो सकते हैं, तो ये तो पहले का किया हुआ है, ये भी तो पहले संकल्प में संकल्प लिए गया कि मैं भगवान का पूजन कर रहा हूँ, हाँ करूंगा, अब करूंगा, तब करूंगा। लेकिन अब ये बोल रहा अभी तो मैंने ऐसा किया ही नहीं, मैंने चोरी की नहीं, लेकिन मैं पकड़ा कैसे गया? तू पीछे से तो करता आ रहा है, लेकिन वो कब आगे खड़ा हो जाएगा कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये दोनों पकड़ में आए, बंधन में बांध दिए गए, राजा ने कारागार में बंद कर दिया, और इनका सारा धन भी अपने राज खजाने में जमा कर दिया। और उधर क्या हुआ, घर में इसकी धर्मपत्नी और बिटिया दोनों बड़े दुखी हुए, घर में जितना धन था सब चोर चुरा कर लिए। ये चारों तरफ से घिर गया। और फिर एक दिन राजा, इसकी जो धर्मपत्नी थी, ये साधु बनने की धर्मपत्नी ने संकल्प किया। इसने कहा कि मेरे पति ने एक बार संकल्प किया था कि हम भगवान की कथा करेंगे, लेकिन किया नहीं, हो सकता है जो भी दुख प्राप्त हो रहा है ये इसी का कारण हो। और संकल्प लिया और कहा भगवान से कि आज मैं संकल्प करती हूँ। तो कहा तन में मना शिव संकल्प मस्तु। शिव क्या है? कल्याण। शिव एक नहीं है फोटो के अंदर, शिव का अर्थ है कल्याण, जो सबका कल्याण चाहता हो, ठीक। तो कहा कि संकल्प लिया कि तन में मना शिव संकल्प मस्तु, मैं ऐसा संकल्प करती हूँ कि जिससे मेरे पति और जवाई दोनों अपराध बंधन से मुक्त होकर के घर आ जाएंगे। तो हे प्रभु मैं आपकी कथा अवश्य करूंगी। ये धर्मपत्नी ने संकल्प किया, और जब संकल्प किया तो वहां भगवान ने राजा को स्वप्न दिया। राजा के स्वप्न में गए भगवान और कहा कि अरे राजन, जो दोनों ससुर जवाई अपराध में आपने बंधन में बांध रखे हैं वो निर्दोष थे, उनका कोई अपराध नहीं है, उनको प्रातःकाल बंधन से मुक्त करके उनका सारा धन दे देना, अन्यथा तेरा राजपाट धन दौलत सब नष्ट हो जाएगा। ये भगवान ने आभास कराया। और प्रातःकाल जब राजा सभा में बैठे और ऐलान किया कि दोनों को बंधन से मुक्त कर दिया जाए, दोनों को सामने ला करके राजा के सामने खड़े कर दिए, और राजा ने कहा कि इनको नए नए वस्त्र अलंकार आभूषण से आभूषित करो। तो कहा कि नए नए राजाओं के पास क्या नहीं होता, सब दिया। भगवान की कृपा देखो, जहां दुख भी दे रहा तो वहां सुख भी दे रहा है। तो कहा कि नए नए वस्त्र अलंकार से आभूषित किया गया, और वाणी से राजा झुका, राजा ने वाणी से संतोष भी बोला कि मेरे को क्षमा कर दो, इनका जरा जितना भी धन था राज खजाने में, बोला इनको दुगना करके दो, ब्याज से ही तो वापस भी लौटाया, बोला इनको दुगना करके दे दो, और दे करके बड़े प्यार से उनको विदा कर दो, और उनको विदा कर दिया। ये दोनों चले अपने नगर की तरफ। बोलो सत्यदेव भगवान की जय।
लक्ष्मी नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 हरि नारायण नारायण नारायण। हर कोने कलमश कषाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमश कषाय की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं है हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं है हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोलो सत्यदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। इति तृतीयोऽध्यायः स्कंदपुराणे देवाखण्डे तृतीयोऽध्यायः श्री सत्यनारायण देवता चरणार्पणमस्तु। सत्या सन्तु यजमानस्य कल्याणः। पुनः चौथे अध्याय का जब आरंभ हुआ तो ये दोनों से वहां छोड़ करके आ चुके थे भद्र, परम दुर्लभ मोक्ष को इसने प्राप्त किया। बोलो सत्यदेव भगवान की जय। भजमन नारायण 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 स्वामी नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 स्वामी नारायण नारायण नारायण। कन्हैया 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 पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। हो लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी। इन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। बोलो सत्यदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। हरेन प्रदेव पूजा के क्रमणा स्कंद पुराणे देवाखंडे चतुर्थोऽध्यायः श्री सत्यनारायण देवता चरणार्पणमस्तु। 4 अध्याय का अंतिम अध्याय 5वां वाला। तो कहा गया कि जब पहला अध्याय शुरू होता है या तो ध्यान तब लगता है, या जब अंतिम अध्याय बोला जाता है कि अब लास्ट में फिर एक्टिव रहता है, सुन लेना चाहिए। तो कहा कि या तो कल्याण पहले संभव है या अंत में। तो कहा कि ये जो बीच का है इसमें आदमी, जिसे पार्वती माता को कथा श्रवण कराई भगवान शंकर ने, कहा मेरे को आज कथा श्रवण करनी। भगवान ने कहा देख के सुना मत, कथा तो मैं सुना दूंगा, नहीं तो बीच में सो गई तो फिर व्यर्थ चल जाएगी कथा। बोला नहीं मैं सुनूंगी और आप सुनाओ। और तो भगवान ने अपना डमरू बजाया। भगवान ने कहा अमर कथा है, कथाएं तो सारी अमर ही है। तो कहा अमर कथा है, किसी तेरे अलावा कोई और नहीं सुनना चाहिए। और ये बता दे अगर तुझे सुना है तो कथा
शुरू नहीं होगी। बोला नहीं मैं सुनूंगी अवश्य। तो भगवान ने अपना डमरू बजाया और डमरू बजा करके जितने भी वहाँ रह रहे थे कीट पतंग इत्यादि छोटे कीड़े मकोड़े भी वहां से फ्लाई कर रहे और भगवान ने बजाया, वहां साफ सुथरा कर दिया डमरू बजा करके। फिर जाकर के पार्वती माता की कथा का श्रवण करा। अब कहा कि अब अमर कथा शुरू हुई। अमर कथा का दिव्य तेज था, बहुत प्रभाव था। तो जब शुरू हुई कथा तो अब जो तो उस समय भागने वाला था वो तो भाग गया वहां से, लेकिन वहां एक तोते का अंडा पड़ा था। अब अंडे में तो उस टाइम जान थी नहीं, तो क्या भागता वहां से। और यहाँ माता पार्वती को कथा श्रवण कराई। अब इतना प्रभाव था उस कथा का कि धीरे धीरे करके उस अंडे में जान आने लगी। अब अंडे में जान आई तो उसके अंदर जो चूजा था वो भी पैदा हो गया। पैदा होने के बाद वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। इतना तेज था कि वो सब सुनने लगा। तो भगवान ने कहा, अब यहाँ पर माता पार्वती वैसे तो हाँ बोल रही थी, बाद नींद आ गई बीच में। अब हूँ सुना तो तोते ने वैसे करना शुरू कर दिया। यहाँ पर माता तो हूँ करना बंद कर दिया, लेकिन तोता बोले जा रहा है। अब भगवान को लग रहा है कि भगवान आँख बंद करके बता दो। लास्ट में देखा तो पार्वती माता जैसे भगवान ने जयकारा लगाया। अब जयकारा लगाते टाइम पार्वती माता ने नींद खोली। बोला फिर क्या हुआ? भगवान ने कहा फिर क्या हुआ? बोला कथा पूरी हो गई, अब क्या हो, क्या कर रहे थे? बोला मुझे नींद आ गई। बोला भी ये हूँ कौन है? देखा तो बोला तोता बैठा यहाँ। फिर वो जो सुखदेव थे जिनने 12 साल तक जो माँ के गर्भ में रहे थे, वही वो सुखदेव थे। तो भगवान ने त्रिशूल लेके उसका पीछा किया और भागे भगवान उसके पीछे, और वो जा करके ब्याह जी के धर्मपत्नी के मुख द्वार से उधर में चले गए। अब वो पीछा कर रहे त्रिशूल लेकर। तो कहा, बोले ये कहाँ जा रहे हो आज त्रिशूल लेके? बोला ये इसने मेरी कथा सुन ली है। बोले कौन सी कथा? बोले अमर कथा। बोला कि जब अमर ही थी तो मरेगा कैसे? बोला जब अमर कथा सुनी है इसने तो फिर त्रिशूल लेके मारोगे भी, तो फिर अमर कथा का महत्व क्या है? तो अमर का मतलब तो फिर अमर है, फिर ये मरेगा नहीं। तो तुम त्रिशूल लेके आ रहे हो तो कैसे मरेगा? बोले बात तो सही है, अमर कथा तो फिर फेल हो जाएगी, इसलिए रहने दो। तो 12 साल तक फिर वो माँ के उदर में रहे। यहाँ पर कहा जाता है कि 5वें अध्याय में भगवान ने एक तुंगदर नाम के राजा की कथा का श्रवण कराया। राजा थे, परम प्रतापी और जितेंद्री थे, सबका लालन पालन किया करते थे। मृग्या करने जाते थे, शिकार खेलने जाते थे वन में। और जब शिकार खेलते खेलते एक बार थक गए तो थकान हुई तो बरगद के पेड़ के नीचे समीप पर आकर के बरगद के पेड़ के पास बैठ गए और बैठ करके उन्होंने विश्राम किया। वहां पर कुछ ग्वाले थे जो भगवान का पूजन कर रहे थे। अब वन में जो पूजन करता है तो भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो ये 4 चीजें मेरे को चढ़ाएगा तो मैं वैसे खुश हो जाऊंगा। तो क्या पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अब एक पत्र है वो किसी का भी चढ़ा दो। भगवान ने पत्र का नाम नहीं बताया है, तो कहा कि पत्रम और पुष्पम किसी का भी फूल चढ़ा दो, और फलम कोई फल, और यहाँ तोयम जल। ये 4 चीजों को चढ़ाओ तो जंगल में तो सब उपलब्ध होता ही है। तो यहाँ पर भगवान की पूजन करके ग्वालों ने ये जल फल इत्यादि फूल और वन वृक्षों की माला, पत्तों की माला बना करके भगवान को आभूषित अलंकृत किया। और यहाँ पर प्रसाद लेकर, और राजा बैठे थे पास में, दृष्टि पड़ी तो राजा है हमारे और हम दोनों प्रसाद देना चाहिए। प्रसाद लेके गए ग्वाले, राजा को प्रसाद दिया और राजा ने प्रसाद का त्याग कर दिया।